तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिलान मन लगाकर अपना काम शुरू करती है। जो देख लुजाओ उसके पास आता है, जिस पे शिलान थोड़ा नर्वस होती है। तो लुजाओ कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सुपरवाइज नहीं कर रहा जैसा तुमने मुझे विलेज में किया था। देन वो उसे केविन का लाया हुआ कॉफी देता है और स्माइल करते हुए चला जाता है क्योंकि वो तो बस मस्ती कर रहा था। इसके बाद शिलान अपने डिपार्टमेंट में आती है अपना कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ पर उसकी एक कलीग तो उसकी चुगली कर रही थी, जिस पर शिलान तो इस बार उससे सुना ही देती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं कुछ टाइम में यहाँ पर वापस भी आ जाऊंगी। इधर काम में शिलान से कुछ गड़बड़ी भी होती है, लेकिन लुजाओ उसे बड़े प्यार से समझा भी देता है और कुछ काम भी सिखा देता है, जिससे शिलान को अब लुजाओ इतना भी ज्यादा एनोइंग नहीं लगता और उसका पहला दिन इतना शांति से गया। इसलिए वो तो काफी खुश थी क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था। इधर मिस्टर गाओ केविन से लुजाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने शिलान को अपनी असिस्टेंट क्यों बनाया, जिसपे केविन बताता है कि डायरेक्टर हुआंग को सबक सिखाने के लिए। जिससे मिस्टर गाओ तो बड़ा खुश होता है क्योंकि आखिर डॉक्टर हुआंग डॉक्टर शू के टीम में ही था। तो केविन लुजाओ को मिस्टर गाओ से मिलने वाली बात बताता है। वहीं लुजाओ के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तभी शिलान आती है तो लुजाओ कहता है कि अगर मुझे कभी किसी इमरजेंसी काम के लिए तुम्हें कांटेक्ट करना हुआ तो फिर कैसे करूंगा। शिलान कहती है कॉल या फिर वीचैट पर मैसेज करिएगा। लुजाओ कहता है उसके लिए तुम्हारा नंबर तो चाहिए ना। तो शिलान उसका नंबर शेयर करती है, वीचैट भी ऐड करती है और बताती है कि ए नाम से सेव करिए ताकि सबसे पहले मेरा नंबर आए, इससे अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप जल्दी से मुझे कॉल कर सकते हैं। ये बताते हुए शिलान उसके थोड़ी करीब आ गई थी, जहाँ दोनों की थोड़ी देर के लिए आंखें मिलती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर जाते हुए केविन लुजाओ से पूछता है कि क्या आप शिलान को लाइक करते हैं, वरना आपने डॉक्टर शिलान को ही असिस्टेंट क्यों बनाया। लुजाओ कहता है ताकि वो मेरे बारे में उल्टा सीधा ना बोले, और वैसे पसंद नहीं करता लेकिन उसके काम करने के डेडिकेशन के लिए उसे एडमायर जरूर करता हूँ। तो एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद वो शिलान को साथ में डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ पर उन्हें साथ में हॉस्पिटल के बाहर से जाते हुए जियांग और उसके कलीग्स भी देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जियांग की एक गर्लफ्रेंड भी है। पर शिलान को प्रेसिडेंट की कार में जाता हुआ देखकर सभी हैरान होते हैं। इधर दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ का खाना बहुत ही महंगा था, जिस पर लुजाओ कहता है कि पर ये तुम्हारी चिकन से ज्यादा महंगा नहीं है। जिसमें शिलान थोड़ा एम्बेरस होकर कहती है कि मैं आपके पैसे लौटा देती हूँ, मैंने वैसे भी वो मजाक में कहा था। लुजाओ कहता है ठीक है। तो शिलान उसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने जा रही होती है। लुजाओ कहता है कि पर मुझे कैश में चाहिए। तो शिलान कहती है वो अभी एटीएम से लेकर आती है। यही कहकर वो बाहर जाने लगती है तो लुजाओ उसका हाथ पकड़कर रोकता है, कहता है थोड़ा चिल करो यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो शिलान बैठ जाती है, दोनों खाना एंजॉय करते हैं। तो शिलान उससे पूछती है कि आखिर आपने मुझे क्यों चूज किया आपकी असिस्टेंट बनने के लिए। लुजाओ कहता है कि क्योंकि तुम अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो और मैं तुम्हारे इसी डेडिकेशन को एडमायर करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो आंशिन हॉस्पिटल को हर तरीके से अच्छा बनाने के लिए, ताकि हमारे हॉस्पिटल का एनवायरमेंट पेशेंट्स और यहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए अच्छा हो और हम इसे और बेहतर बना सके। इसीलिए मैं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर रहा हूँ जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इसके बाद लुजाओ उसे घर छोड़ने के लिए आता है। आते हुए रास्ते में उससे उसके डिपार्टमेंट के बारे में, स्पेशली डायरेक्टर हुआंग के बारे में, तो शिलान उसे बताती है कि वो थोड़ा बॉसी टाइप का है। सारे डॉक्टर से वो अपने काम भी कराता है। डिनर के नाम पे वो सभी को अपने साथ खाने के लिए बुलाता है, जहाँ वो अपना गुस्सा निकालता है, हमसे खुद की तारीफ करवाता है। वो जो बुक पब्लिश कराता है वो हम ही से खरीदवाता भी है और उस बुक के बारे में सभी को बताने के लिए भी कहता है। यही सब बताते हुए वो लोग शिलान के अपार्टमेंट पहुँच जाते हैं, जहाँ लुजाओ अपने गाड़ी से 2 ट्रॉलीज निकालता है जिसमें बहुत सारे कप नूडल्स थे। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं एक के बदले 10 बॉक्स दूंगा, इसीलिए मैं हर तरह के कप नूडल्स का 10 बॉक्सेस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना हिसाब क्लियर रखता हूँ और मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन भी तो किया था। शिलान कहती है पर मैं इतना सारा खत्म नहीं कर पाऊंगी। लुजाओ कहता है डोंट वरी, इन सब की एक्सपायरी डेट 1.5 साल बाद है, इसीलिए तुम आराम से जब चाहे खा सकती हो। तो लुजाओ कहता है कि अब तो हमारा हिसाब टोटल क्लियर है। इस पे दोनों हैंडशेक करते हैं। तो लुजाओ कहता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं तुमसे विलेज वाले इंसिडेंट के लिए तुमसे बदला लूंगा। थोड़ा चिल करो यार, मैं इतना भी डेविल नहीं हूँ। वैसे भी विलेज में तुमने सही किया था, तुमने तो गाँव वालों की भलाई के बारे में सोचकर ही मुझसे काम करवाए थे। मुझे गलत समझ कर ही सही, पर तुमने मुझे बदलने के बारे में सोचा, इसीलिए तुमने मुझसे काम करवाए और गलत काम छोड़ने के लिए कहा। इसीलिए मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कहकर वो चला जाता है। तो शिलान दोनों ट्रॉलीज को घर ले आती है, जिन्हें जिया देखकर तो हैरान होती है। तो उससे कहती है कि तुम्हारा बॉस तो इतना भी खड़ूस नहीं है। वही शिलान को भी अब लुजाओ अच्छा लगने लग जाता है। तो अगले दिन से वो और अच्छे से काम करने लग जाती है। लुजाओ के ऑफिस के सारे फ्लावर्स वगैरह चेंज कर देती है। तो लुजाओ उसे डायरेक्टर हुआंग का वो नया बुक लाने के लिए कहता है। शिलान पहुंच जाती है डायरेक्टर हुआंग के पास बुक लेकर आने के लिए। प्रेसिडेंट को उसका बुक पढ़ना है, ये जानकर डॉक्टर हुआंग तो बड़ा सरप्राइज्ड होता है। लेकिन थोड़ी देर में लुजाओ उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसकी अच्छी खासी क्लास लगाता है दूसरे डॉक्टर से अपने पर्सनल काम कराने के लिए। डॉक्टर हुआंग तो एक्टिंग करने लग जाता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको किसने कहा ये सब। तो लुजाओ शिलान का नाम बता देता है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है। लेकिन शिलान तो वहीं पर खड़ी थी, पर ये सुनने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे कुछ महीने बाद डॉक्टर हुआंग के डिपार्टमेंट में ही वापस जाना है, इसीलिए डॉक्टर हुआंग तो अब उससे काफी नाराज होंगे।
इसीलिए वो तो लुजाओ से बात ही नहीं कर रही होती है। जो देख लुजाओ से समझाने आता है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में चल रहे गलत चीजों को सही नहीं करेंगे तो फिर हॉस्पिटल की कंडीशन कैसे ठीक होगी, और मैं यही सब सुधारना चाहता हूँ। लेकिन शिलान फिर भी उससे गुस्सा होकर जाने लगती है। तो लुजाओ से कहता है कि मेरे घर जाना और कैंडल लाइट्स जला देना। तो शिलान उसके घर पहुंच जाती है, जहाँ वो जिया को कॉल करके लुजाओ की बुराई करने लग जाती है, जिसकी बात एक लेडी सुन लेती है जो किचन में खाना बना रही थी। शिलान उसे कुक समझ लेती है क्योंकि लुजाओ ने उसे बताया था कि एक आंटी उसके घर पे खाना बनाने के लिए आती है, पर असल में तो ये लुजाओ की मॉम थी। पर वो कुक आंटी बनकर ही उससे बात करती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं लुजाओ को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। देन वो शिलान से लुजाओ के बारे में पूछने लग जाती है। तो शिलान उन्हें सब कुछ बताती है, एक तरह से अपना गुस्सा ही उतारती है। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने सही किया क्योंकि डायरेक्टर हुआंग सच में थोड़ा बुली टाइप का था। तो यहाँ पर दोनों काफी सारी बातें करते हैं। लुजाओ की मॉम को तो शिलान काफी ज्यादा पसंद आती है। शिलान उनकी खाना बनाने में हेल्प करती है। शिलान लुजाओ की मॉम से वीचैट शेयर करती है। तो वो शिलान से कहती है कि अगर लुजाओ ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे मैसेज कर देना, उसे कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। अंधेरा हो गया था इसलिए शिलान घर चली जाती है। लुजाओ घर आता है तो अपनी मॉम को देखकर सरप्राइज्ड होता है। दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद मॉम लुजाओ से मिली थी। देन खाने के टाइम मॉम लुजाओ से कहती है कि क्या तुम्हें शिलान पसंद है, क्योंकि तुमने उसे विलेज से यहाँ पर ट्रांसफर कराया और जिस तरह से तुमने मुझे उसके बारे में बताया था उसे तो मुझे यही लगता है, और अब तो तुमने उसे अपना असिस्टेंट भी बना लिया, कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं आ गया। जो सुन लुजाओ थोड़ा शॉक्ड होता है। मॉम कहती है मुझे पता ही था कि तुम उसे लाइक करते हो। लुजाओ कहता है कि वैसे वाला लाइक नहीं है मॉम, मैं बस उसे एडमायर करता हूँ। मॉम कहती है हाँ ऐसे ही तो प्यार की शुरुआत होती है। जो सुन लुजाओ अब चुप हो जाता है तो मॉम उसे डांटने लग जाती है कि तुम उसे कितना परेशान करते हो, और आगे से शिलान को परेशान करने के लिए उसे वार्निंग भी देती है। इधर डायरेक्टर हुआंग अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से जो काम करवाता था वो सब कुछ बंद करवा देता है। शिलान के लिए जिया कॉफी डिलीवरी करवाती है, जिसमें उसने लिखा था कि लुजाओ की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। तभी अचानक वहाँ पर लुजाओ भी आ जाता है, जिसे देख शिलान के हाथों से कॉफी गिर जाता है, जिसे दोनों ही उठाने जाते हैं तो दोनों का हाथ टच होता है। तब लुजाओ वो पढ़ लेता है, लेकिन अभी वो उसे कुछ नहीं कहता। तो दोनों अपनी केबिन की ओर जा रहे थे। लुजाओ उसके लिए दूसरा कॉफी मंगा देगा कहता है, पर शिलान तो अभी उससे नाराज थे इसलिए कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर लुजाओ कहता है कि फिर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तो शिलान कॉफी लाने के लिए जाती है। कुछ देर में शिलान कॉफी लेकर आती है तो लुजाओ कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही मंगाया है, जिस पर शिलान कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। तो उन दोनों के बीच इस माहौल को देखकर केविन कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आप डॉक्टर शिलान को लाइक करने लगे हैं। विलेज से लौटने के बाद से ही आप सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे थे, फिर उसका यहाँ पर ट्रांसफर कराया, उसके बारे में हर खबर आपके पास होती है, उसे फिर अपनी असिस्टेंट बनाया, और अभी आप दोनों में नोकझोंक चल रही है। वो आपसे गुस्सा है तो आप उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सब सुन लुजाओ पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। इसके बाद वो शिलान के बारे में सोचने लग जाता है। वहीं तो शिलान तो जिया के साथ चैट करके काफी खुश हो रही होती है, जिसे खुश देखकर लुजाओ भी स्माइल करता है। फिर उसके पास अगर उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन शिलान तो डायरेक्टली उसे मना कर देती है। तो लुजाओ कहता है कि फिर तुम मुझे डिनर पे ले चलो, रेस्टोरेंट तुम चूज करना। तो यहाँ दोनों बातें करके अपने बीच सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और इनकी दोस्ती की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो दोनों आराम से चलते हुए ऑफिस की ओर आ रहे थे, तब एक लड़की उनके पास जाती है जो कि फ्लावर्स बेच रही थी। तो वो लुजाओ से कहती है कि हैंडसम ब्रदर आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही प्यारी है, क्या आप उन्हें फ्लावर्स देना चाहेंगे। जो सुन दोनों तो स्माइल करने लग जाते हैं। लुजाओ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी पास के शॉप से डॉक्टर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आता है, तो वो लड़की उसे फ्लावर देने के लिए जाती है। अब जियांग भी उन दोनों को साथ में देख लेता है। अब उसे एक फ्लावर खरीदता देखकर लुजाओ उस लड़की से सारे फ्लावर ले लेता है और शिलान को गिफ्ट करता है, जिसे शिलान एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों चले जाते हैं, पर हॉस्पिटल वापस आने से पहले शिलान उन फ्लावर्स को अपने ब्लेजर से ढक लेती है ताकि कोई उन्हें मिसअंडरस्टूड ना करे। जिसके बाद जियांग शिलान को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो लुजाओ के खिलाफ उसके कान भर रहा था कि वो एक अमीर प्रेसिडेंट है और तुम एक मामूली डॉक्टर हो, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है अपनी हायर पोजीशन पाने के लिए, पर तुम्हें तो फिर लौटकर अपने डिपार्टमेंट में ही वापस आना है, और उसने ऑलरेडी तुम्हारा नाम लेकर डॉक्टर हुआंग को डांट दिया है। तो सोचो तुम जब डिपार्टमेंट में वापस आओगी तब डॉक्टर हुआंग क्या तुम्हें चैन से जीने देंगे, तो इस बारे में जरूर सोचना। इसलिए शिलान तो इस बारे में सोचने में बिजी होती है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।